अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज न्यूज़ की शर्मनाक हरकत की ये कहानी है। जमाइमा ने क्या ट्वीट किया था और चैनल ने इमरान खान के खिलाफ यार बस एक मिनट रुकें। आपने जब मुझे थंबनेल पर वो लफ्ज लिखने से रोक दिया जी, तो कम से कम अदा तो करें। आज न्यूज़ की ये हरकत शर्मनाक है या ये एक ढक्कन हरकत है? अच्छा, ढक्कन हरकत। ढक्कन हरकत है। मेरे नजदीक इंतहाई ढक्कन हरकत है। चूंकि वो हिंदी में, उर्दू में, कराची में, मुंबई में इस जबान को बोलने और समझने वालों में जो बेवकूफ़ी की इंतहा है। अच्छा, तो हमारी ये बहस हो रही थी अंदर कि ये बेवकूफ़ी है या ये डेलिब्रेट क्रिमिनल हरकत है। ठीक है, तो उस पर हम अभी डिबेट कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे ये ख्यालात हैं कि एक ढक्कन हरकत है तो उसको तो जरा अपने इंट्रो में जगह दीजिए। ये ढक्कन हरकत है। अच्छा, चलिए ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं आज न्यूज़ पर सीधा, या इससे पहले जो फेक न्यूज़ की कहानी है उस पर है। नहीं, मेरा ख्याल यहीं से शुरू करते हैं बात। बिल्कुल। तो जमाइमा साहिबा का ट्वीट आज न्यूज़ ने खबर पोस्ट की है उस ट्वीट को लेकर। मेरा इसराइल के साथ तारीखी खानदानी ताल्लुक भी है। तनकीद के बाद जमाइमा की एक और पोस्ट, मेरे बच्चों के वालिद को यहूदियों से कुर्बत के सबब पाकिस्तान में गोली मारी गई थी। सारिफीन की तनकीद पर दो टोक जवाब। मेरे बच्चों के वालिद को यहूदियों से कुर्बत के सबब पाकिस्तान में गोली मारी गई। ये आज न्यूज़ के मुताबिक जमाइमा का दो टोक जवाब है। यानी किसके ख्यालात है? जमाइमा के ख्यालात। मतलब ये तो उन्होंने, और ये ख्यालात ही है, ये जमाइमा का दो टोक जवाब है। ये कोटेड वर्जन है ना, तो ठीक है ना। तो उन जमाइमा के वर्ड्स को इन अ वे आज न्यूज़ ने कोट अनकोट किया है। अब जमाइमा ने जो, चूंकि उर्दू में तो लिखा नहीं होगा मेरे बच्चों के वालिद को कुर्बत वगैरह तो नहीं लिखा हुआ जमाइमा ने। अब जो जमाइमा ने लैंग्वेज लिखी है उसको इस लंबे ट्वीट को इस हिस्से को पढ़ें। The father of my children was shot. According to his would be assassin because his would be assassin। ठीक है। अब जमाइमा ये कह रही है कि मेरे बच्चों के वालिद को गोली मारी गई according to would be assassin। जमाइमा किसकी बात कर रही है? वो जो नवीद है जी, जिसने गोली चलाई, उसका क्या ख्याल है, उसका क्या कहना है, उसका क्या बयान है। जमाइमा ये बता रही है। और आज न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? जमाइमा का जो दो टोक जवाब। वो तो वजाहत कर रही है ना। अब ये बताइए, ये हरकत ढक्कन हरकत है या नहीं है? यानी अपने वर्ड्स जमाइमा के मुंह में ठूसे हैं आज न्यूज़ ने। जो जमाइमा ने नवीद के ख्यालात बयान किए वो आज न्यूज़ ने जमाइमा के ख्यालात बनाकर तासुर देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके पीछे क्या हो सकता है? मुझे एक चीज़ बताइए। आपने न्यूज़ रूम में काम किया, मैंने न्यूज़ रूम में काफ़ी काम किया। इसको मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ, इसकी असेसमेंट चाहता हूँ। ये एक गलती है, बल्कि हमारे साथ जो है अहमद मौजूद है कैमरे के उस तरफ, उनकी हेड नोटिंग भी ले लेंगे, आपका भी वर्जन ले लेते हैं। ये एक हरकत है जो जानबूझकर की गई है। ठीक है। ये एक हरकत है जो गलती से हो गई है। दो, ये ट्रांसलेशन ना जानने का, जो एडिटर ना होने का, खबर बुरी लिखने वाला जो है, ये उसका नतीजा है, या ये अंग्रेजी ना जानने का नतीजा है। चार, इसमें यह है कि मेरा ये ख्याल है, मैंने इस खबर को देखा भी, इस लिंक को खोल के, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था ऐसे ही, बिल्कुल ये लाइंस लिखी हुई थी। तो ऐसा होता है ना, अगर आपने थंबनेल की क्लिक के लिए रखा होता है तो आप अंदर कुछ और लिखेंगे, लेकिन ये भी नहीं था। तो इसका मतलब ये, या तो ये डेलिबरेटली कोई गलती की गई है, या फिर आप समझे कि अनजान है इंग्लिश को ट्रांसलेट करने से। अब आपकी हेड नोटिंग ले लेते हैं अहमद, ये डेलिबरेट हरकत है या ये गलती है? अब मुझे बताइए, डेलिबरेट हरकत है? आपके नज़दीक भी डेलिबरेट हरकत है। ठीक है। तो एक और जर्नलिज्म का स्टूडेंट, हमारी टीम का मेंबर, वो ये कह रहा है ये डेलिबरेट हरकत है। मेरे नज़दीक भी ये डेलिबरेट हरकत है। ये डेलिबरेट हरकत जिस वक्त की जा रही है ना, मैं इसको वहां से कनेक्ट करूंगा। ये डेलिबरेट हरकत कब की जा रही है? जब इमरान खान जेल में, और जमाइमा से मुतल्लिक जो ट्वीट था उसने बताया, एक, इमरान खान जेल में है, और दो, नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। मीडिया को नवाज शरीफ साहब की हमदर्दियां चाहिए, क्योंकि सबको नजर आ रहा है
अंधे को नजर आ रहा है, बहरे को सुनाई दे रहा है, मियां दे नारे वजने भी वजने जे, और गूंगा बोल सकता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनाया जाने वाला है। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा, अवाम के वोटों से तो मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ वजीर आजम बनाया जाने वाला है, ये गूंगा भी बोल देगा। ठीक है ना। तो ये दूसरा इसका एस्पेक्ट है। दूसरा ये उन हालात में हो रहा है जब इसराइल और फलस्तीन की, देयर यू गो, ये इस वक्त हो रहा है। तो देखिए इसमें यहूदी जो एंटी यहूदी सेंटिमेंट है वो भी कैश हो रहा है। नवाज शरीफ साहब को मियां साहब और कुछ साढ़े लायक, वो भी कर लिया आज न्यूज ने। इमरान खान के खिलाफ बात करनी है, उस इमरान खान के खिलाफ जिसका जेल से जो बयान आया और उनका पिछले बयान को कोट किया गया कि इमरान खान ये वर्जन रखते हैं इसराइल और फलस्तीन के हवाले से। फलस्तीनियों ने यहाँ तक कहा कि इमरान खान को बाहर निकालो ताकि कोई तवाना आवाज तो हो हमारे हक में। और साथ में आप एक और चीज देखिए, जब ये हमला हुआ था तो ये जो नवीद है ये ऐसे पेश किया गया था कुछ सहाफियों को, ठीक है, और नवीद की जो वीडियो है बयान की, उस वीडियो के शुरू में क्या था, जी सर हो गया, जी बस सर हो रहा है, याद है। तो वो किसी को बताया भी जा रहा था कि बस सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर एक दफ्तर में ले जाके नवीद के 2 अदद वीडियो बयानात देके और एक ऐसा तासुर दिया गया कि ये मजहबी मुनाफरत के नतीजे में इमरान खान, और ये कुछ मखसूस सहाफियों को दिया गया और उन्होंने फौरी तौर पर इसे पोस्ट किया और कहा ये था। अब इसके पीछे कोई था, किसी ने करवाया नहीं करवाया, एक पूरी चेन थी, एक पूरा ग्रुप था, नहीं, ये था जी। जब ज़ोहर की अजान हो रही थी तो इनके कंटेनर पे गाने बज रहे थे जी, मैंने गुस्से में आके इसलिए तो उसने ये फैसला किया। अगर वहां पर कोई रोकने टोकने वाला ना होता उस पिस्टल को तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तो ये देखें, और फिर गोलियां 2 जगह से चलाई गई थी, छतों से भी कहा गया कि तो ये, और ये जो खराब की गई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी तमाम चीजें आ चुकी थी। एक इंसान जिसकी हुकूमत है उस सूबे में, वो अपनी मर्जी के FIR तक दर्ज नहीं करवा सका, तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हुई थी। वो जो उस वक्त का मौक़िफ़ था ये उसको भी सपोर्ट करती हुई खबर है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये डेस्क पे बैठे हुए किसी नौजवान सहाफ़ी की गलती नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल एक बड़े माइंड से गुजर कर आई है। ये बाकायदा ये एक प्लान्ड स्टोरी पोस्ट की गई है और ये यकीनन ये आगे पहुंचाई जाएगी। आप देखिएगा कि ये नून लीग के लोग और मुख्तलिफ लोग फिर इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे होंगे, यहूदियों से कुर्बत, मेरे बच्चों का वालिद, फिर चलती है ना आगे। देखिए ना, अब तो जमाइमा को अभी भी इमरान खान से मंसूबियत हासिल होगी क्या? वो तो अब तो एक माजी का हिस्सा हो गया ना। तो अब जमाइमा के किसी भी एक्ट की वजह से इमरान खान को ये समझा जाएगा कि इमरान खान भी उसी में है। देखिए ये बाकायदा प्लान के तौर पर, और फिर ये स्क्रीनशॉट ये चलेगा, ये देखें, ये चलता रहेगा और ये बाद में शेयर होता रहेगा, यहूदियों से कुर्बत, यहूदियों से कुर्बत, ऐसे ही होगा ये, इसी तरह से। ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक लफ्ज इसराइल के लिए हमें बोलते हुए नजर नहीं आए, इसराइल के खिलाफ, ठीक है ना, हाँ, मतलब इसराइल की बर्बरियत पे, लेकिन ये मियां साहब जो हैं वो इनकी जमात अब इसको इस्तेमाल करेगी। दूसरे जमाइमा ने एक और चीज बताई है। अरे जमाइमा ने ये बताया है कि इससे पहले जो उनकी जो नंद हैं, साबिका नंद, उन्होंने उनको एक मैसेज किया। अब ये पता नहीं अलीमा बाजी है, उज़मा बाजी है, इन्हीं में से कोई एक होगी डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा था कि ऑपोजिशन इज बिजी, और उर्दू में तर्जुमा में बता देता हूँ कि ये एक फेक अकाउंट है जिसकी बुनियाद पर घटिया सोच के मालिक इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। हकीकत आपको सेंड कर दी गई है, हकीकत जानकर जियो, शर्म करो। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग इसराइल, लॉन्ग लिव इसराइल, लॉन्ग अच्छा लॉन्ग इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल। तो ये तमाम तर, और ये जमाइमा का बयान बना दिया, ये भी जमाइमा का बयान बना दिया। और यहाँ पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ लिखा हुआ है, नीचे उसकी आईडी में जमाइमा खान लिखा हुआ है, वेरीफाइड अकाउंट है। और जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने अपना लिखा वर्जन इस पर 10 अक्टूबर को के जस्ट सेंड दिस बाय माय फॉर्मर सिस्टर इन लॉ विद द मैसेज opposition is busy. This is a fake post circulating on social media. When will this ever stop? ठीक है ना, तो ये अभी भी जमाइमा के खिलाफ हो रहा है। दूसरा वो ये बता रही है कि ये साथ में व्हाट्सएप पर भी भेजा जा रहा है, वहां पर भी सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि और आगे पहुंचाया जाए। अच्छा, व्हाट्सएप पर तो इमरान खान साहब की बहन ने भेजा है। अच्छा, नहीं देखिए जमाइमा की पिछला ट्वीट है इसके आगे, वो ये कह रही है कि सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहा है
और ये व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। इस वजह के साथ लिखा, वजाहत के साथ, ऑपोजिशन इज बिजी, तो उनका जवाब भी आ गया इस पर। तो ये बहरहाल हमारे यहाँ हो रहा है, और अभी भी इससे एक चीज साबित होती है कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ भी, इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हबीब अकरम साहब ने कहा था ना कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब के बाद लम्हे मौजूद तक इमरान खान पाकिस्तान में हर खबर का महवर है। तो वो अभी तक मुसीबत बना हुआ है अपने मुखालिफिन के लिए, वो अंदर बैठा हुआ, और उसके खिलाफ इन्हें अब भी प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह कि लोग कनेक्ट करते हैं इमरान खान के साथ, लोग सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। आबिद शेर अली बाहर निकला था फैसलाबाद में जी, क्या हुआ? चोर 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 के नारे लगे, और ये हर जगह हो रहा है। तो ये वो मजबूरी है जो अब भी यहूदी है, यहूदियों का एजेंट है, इसके बच्चे। बता अताउल्लाह कासमी साहब ने वो लिख दिया कि जी जमामा के घर के बाहर जाकर मुजाहिरा करो, मतलब किस, और पीटीआई के लोग जो हैं वो जो लंदन में हैं वो फारिग हो गए जब मियां साहब यहाँ गए, तो अब वो लोग मुजाहिरा करें। तो वो जो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द होते हैं उन्हें क्या नौकरियां मिल गई हैं? बकिंगम पैलेस की सफाई करेंगे, वो वेस्टमिंस्टर एबे पे नौकरियां करेंगे, या वो जो पुल उठता है जब लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज उठता है, तो वो उसको जो है वो धक्का देके उठाएंगे मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद लोग, उनमें से 2 दिन बाउंसर टाइप के मोटे मोटे पहुंच गए दुबई। हाँ, ये तो खैर अभी आएंगे। देखिए, परवाज उम्मीद पाकिस्तान में तैयारे का नाम रखा है मुस्लिम लीग नून ने। आमतौर पे होता है नियाजी तैयारा बस पे लिखा होता है, या वड़ाइश तैयारा बस पे लिखा होता है, या लिखा होता है कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, लेकिन मियां साहब की परवाज का भी नाम रख दिया गया है। वैसे आमतौर पे ये जहाज़ों के नाम होते हैं, पुलिस वाले भी जहाज़ के नाम रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।